हेलो कैडेट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मेरे को सारे स्टूडेंट ने बताया कि बहुत ही अच्छा पेपर आया था, केमिस्ट्री सेक्शन बहुत ही इजी था, तो मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए या आप क्रॉस चेक कर लो कि क्या आंसर हो सकते हो, क्या मैंने लगाए थे। तो जैसा कि ये लिखा ही हुआ है कि एमएसएसटी के 2026 के आंसर की मैं बता रहा हूँ इस केमिस्ट्री सेक्शन की। और मोस्टली मैंने जो क्वेश्चंस एक दिन पहले कराए थे उसमें से पीडीएफ से, उस पीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए थे। नहीं यकीन होगा तो मैं भी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपने किए भी हैं। मेरी जस्ट इसके पहले की वीडियो महा मैराथन वाली देख लीजिएगा, उसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं चिल्लाता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर आएगा। तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ लीगेंड कैसे निकाला जाता है बेटा, नंबर ऑफ लीगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं बेटा, 3, डेंसिटी कितनी है इसकी, 2, टोटल कितना आ गया आंसर, 6। तो ऑप्शन ए इसका सही था। क्या ऑप्शन सही था, ए। बहुत इजी, आराम से करने वाले क्वेश्चंस थे। ये पहला 1 नंबर आपका होता। दूसरा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे हैं क्या निकालना, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है आपको, केवल 50% ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.5 दी है। और क्या गिवन है सर, आपको कंपाउंड गिवन है। सर क्या गिवन है, 4FeCN का होल 6, तो ये कितना होगा 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, ठीक। तो सर इससे क्या पता चला, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ आयन जरूर आता है ना, नंबर ऑफ आयन का यहाँ पर रोल है। अब ये क्वेश्चन बनाता हूँ, तो ये 4 1 5, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, अल्फा की वैल्यू n की वैल्यू दी। तो मैंने एक अल्फा के लिए रिलेशन बता रखा था कि अल्फा बराबर I माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ये बता रखा है। तो हमको I निकालना है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो अल्फा इंटू n माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस से प्लस 1, अल्फा की वैल्यू 0.5, n की वैल्यू कितनी है बेटा 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, बताइए 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1, तो आई की वैल्यू लगभग आपकी कितनी आ जाएगी 3। तो इसका आंसर क्या था, सी। इसका आंसर सी था। ये आपको रिलेशन बताया था मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का, कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ आयन से निकालने का ये फॉर्मूला था। क्लियर, बहुत ही इजी था भाई, एनालिसिस बहुत ही इजी क्वेश्चन, सब करा रखे हैं। देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा, क्योंकि एक ही पॉइंट दिया, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो क्या क्वेश्चन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि 1 मोल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर ना। तो सॉल्वेंट के तो मोल पता चल गया, सॉल्यूट के मोल कितने हो गए 1, बट सॉल्वेंट की मोल, सॉल्वेंट वाटर है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो 1 हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है वेट 1000/18, लगभग 55.5 आएगा, 5 6 लिखते 555 आता है। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन मोल प्लस मोल, तो हो जाएगा 1/1 प्लस 55.5, तो लगभग आंसर इसका जो कैलकुलेट आएगा 0.0176। ये भी आंसर सी था। पिछली बार केवल मोलैरिटी ऑफ का ये आ गया था, तो ये भी होता है 55.56, सी आंसर होता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, थोड़े से आपको दिमाग लगाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन मेरी वीडियो में मैंने चिल्ला चिल्ला के लिखा है, एल्डोल कंडेंसेशन कैन यूज जोरो। तो मैंने बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन वो करते हैं जिनके पास क्या होता है,
अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन रखते हैं? इनमें से सारे देखो तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसिटाल्डिहाइड, भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सर बेंजाइल्डिहाइड, सर इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बाकी नन ऑफ दिस। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन रखता है? एसिटाल्डिहाइड। तो आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ पूछ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए OH कॉमन है सब में, ठीक है, तीनों में। ये हमने देखो बहुत इजीली बताया था। तो मैंने एक में फिनाइल ग्रुप लगा दिया, एक में R लगा दिया, एक में H लगा दिया। भाई H तो न्यूट्रल है, फिनाइल ग्रुप क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कुछ नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बहुत जल्दी ब्रेक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। और थोड़ा इसमें एक और है कि रेजोनेंस का भी काम होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए फिनॉल सबसे ज्यादा है। अब सबसे लास्ट में फिनॉल कहाँ दिख रहा है? एक ही में दिख रहा है, तो बी में। भाई सबसे ज्यादा एसिडिक है फिनॉल। फिनॉल एक नंबर एसिडिक है, फिर उसके बाद 2, फिर ये। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। क्या हो गया आंसर? बी। फिर लिखा है व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn++। देखो भैया Mn की बात करते हैं, ये तो बहुत ही जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप बहुत से आगे Mn। तो सबसे पहले Mn की बात करते हैं, 25 होता है। तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। बेटा ये तो आर्गन हो गया, इससे तो कोई लेना देना नहीं। 4s2 3d5 और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। 3 में से 2 इसमें से निकल जाएगा, 1 इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बन गया? Ar3d4। कहाँ दिख रहा है Ar3d4? ऑप्शन नंबर ए। Ar3d4 ऑप्शन नंबर ए। मेरे जितने स्टूडेंट्स थे, इस जो मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए सब इजी हो गया बिल्कुल। मैंने रिव्यू लिया है, मैंने रिव्यू की भी वीडियो डालूंगा। जो आपके सेंटर्स पे मैं गया था, बच्चे निकले तो उन्होंने रिव्यू दिया, तो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी। पहले ये सब क्वेश्चन करिएगा तो आपको मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा टाइम, क्योंकि देखिए कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। जो जितना टाइम इन सब में सेव करोगे तो आगे लगाओगे। लगभग 20 में से 19-18 सबके सही होंगे, कोई एक इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि भैया एक्यूरेट हम नहीं कहेंगे 20 में 20, मानो 20 में 20 आए हैं, सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, बट 20 में से किसी को 19 किसी का 18 ऐसे सही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने कहा था नोमेनक्लेचर भी आएगा, बहुत इजी नोमेनक्लेचर है। देखिए क्या लिखा है CH3, लिखा है CH के नीचे OH, फिर लिखा है CH2, एक लिखा है CHO। हमने कहा एल्डिहाइडिक ग्रुप है 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा धुरिंदर काम नहीं है इसमें, बहुत ही इजी आया है भाई। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो सभी में क्वेश्चन है, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो। अभी आगे बढ़ते हैं, 8 हो गया, 8वां क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत ही, देखिए ये सॉल्यूशन चैप्टर से अभी हमने बताया सॉल्यूशन चैप्टर में कि डेल्टा टीएस गेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, बट एक और फॉर्मूला हो जाएगा अगर मैंने कह दिया बराबर में IKF/m, तो जितना ज्यादा I उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा कम। तो I निकालेंगे, अगर इसके लिए I की बात करेंगे तो 2 है, इसके लिए I की बात करेंगे 3 है, इसके लिए I की बात करेंगे 1, और इसके लिए I की बात करेंगे 2 है। तो सबसे ज्यादा I किसके पास है? तो भैया I किसके पास है? Mi2 के पास है भाई। I किसके पास है? Mi2 के पास है। मैं तो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अगर ये 20 क्वेश्चन मैं अगर कर देता, मेरे स्टूडेंट ने करते मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट हम मान ले रहे 20 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं थे 20 क्वेश्चन। अब ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है आपके साथ। मोल कॉन्सेप्ट कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। भाई एक चीज बता रहा हूं,
कि क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगाद्रो नंबर। भाई एवोगाद्रो नंबर तो सबके लिए कांस्टेंट है, केवल मोल निकालना था। अब मोल बराबर क्या, मैं देखो कैलकुलेट नहीं करूंगा। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको दिख रहा है वेट सबके सेम है, तो वेट से भी कोई लेना देना नहीं। मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब कि जिसका एम ज्यादा उसका मोल कम। अब मोल कम तो नंबर ऑफ एटम भी कम। तो मैंने कहा क्या लगा दो, मैंने कहा लिथियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और एजी। भैया एजी का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास सबसे, एटॉमिक मास सबसे ज्यादा, तो ये होगा नहीं उससे। ये भी तो एलआई का सबसे कम होता है। अब एलआई का सबसे कम होगा तो मोल सबसे ज्यादा होंगे, और मोल सबसे ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम भी सबसे ज्यादा होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन बी। कैलकुलेशन नहीं करा मैंने, कॉन्सेप्ट से बस आंसर निकाल लिया, कैलकुलेशन करना ही नहीं था भाई आपको। जब कोई चीज कॉमन दे दिया तो सबके लिए कॉमन है, तो पहले तो ये कॉमन हुआ तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, फिर मोल के अकॉर्डिंग वेट कॉमन है तो इसको एलिमिनेट कर दिया। मैंने कहा अब इन दोनों पे डिपेंड करेगा, जिसका ये ज्यादा ये कम, तो सबसे कम वाला है, तो सबसे कम वाला ही था। हो गया आंसर बी। The first order reaction, the rate of the reaction is depend on। भैया रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। भैया मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डी ऑप्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है भाई। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट जिसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैट, नेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यार आइए आगे। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली मैंने बताया है आपको, प्रीवियस में दिया ही दिया है भाई, मैंने कराया हुआ क्वेश्चन इसी चैनल पे आप वीडियो ढूंढिएगा, उस सब में ये लिखा है। ईडीटीए, ईडीटीए मतलब एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट हमको लग रहा है डाई और टेट्रा जोड़ लो तो 2 और 4 मिलके 6 हो जाता है, तो हेक्साडेंटेट इसका आंसर। रटा था मैं, इसे बता रहा हूं भाई आपको कि लिख ले रहा हूं कि भाई जो नया है वो भी पढ़ ले। एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट क्या है, हेक्साडेंटेट। अगर कोई कहेगा फॉर्मूला बताइए तो मैंने कह दिया भाई ये भी ले लो। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक अमीन और यहाँ पे एक अमीन। देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो हेक्साडेंटेट होता है एथाइलिन डाइएमीन। देख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन हो गए धीरे धीरे करके। हाउ मेनी रेडियल नोड, तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियल नोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। रेडियल नोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजुमिथल क्वांटम नंबर माइनस 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजुमिथल क्वांटम नंबर माइनस 1। ये बहुत बच्चों को नहीं आता, इसी में फंस रहे थे कुछ। अब कौन दिया है, 2p दिया है। क्या दिया है बेटा आपको, 2p। तो n की वैल्यू 2 होगी और l के लिए 1 रख दीजिए। 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 आंसर आएगा 0। देयर इज अ नो रेडियल नोड, आंसर ए। हो गया यार 12 क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको कि बस आप बहुत आपको आ रहा है। रेडियल नोड क्या होगा, 13वां क्वेश्चन। अब इसके लिए लॉजिक मैं तो क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, देखो मैंने पढ़ा हुआ है ना क्वेश्चन। क्या लिखा होता है, वाटर एडेड टू अ कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करके मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो 2 चीजें, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडेंसेशन, ये कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंडक्शन, ये सारी इंक्रीज करती है और कप्पा डिक्रीज करता है। 2 चीजें, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करने पे 2 चीजें होता है, एक तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं और दूसरा स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज होता है। रीजन भी देते चल रहा हूं, ये दोनों चीज इंक्रीज होती है, इसीलिए लैम्डा एम
इंक्रीज होता है। तो कह रहे हैं वाटर इज एडेड टू 0.1 KCl and 0.1 एसिड व्हाट हैपन इन अ मोलर कंसंट्रेशन। तो मैंने पता इंक्रीज होगी, तो दोनों के केस में इंक्रीज होगा, ए ऑप्शन। क्यों इंक्रीज होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे क्योंकि पार्शियल डिसोसिएट होता है, और सॉल्वेंट आएगा तो और ब्रेकिंग होगी, डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्पीड बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो आयंस क्या होंगे? अच्छी तेज से स्पीड से होंगे। अब स्पीड तेज होगी तो क्या होगा? कंडक्टिविटी तेज होगी। ठीक, तो ये आंसर आ गया। 13वां क्वेश्चन, नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। बेटा मैंने पिछली मैराथन के पहले की जस्ट एक वीडियो देखिएगा, ग्लूकोज के बारे में पूरा लिखा है। अब ग्लूकोज क्या है? इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर भैया, हाँ, वरना ग्लूकोज रिड्यूसिंग ना होती तो मेडिकल में कभी ग्लूकोज चढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि चढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डायबिटीज हो जाएगा, तो पहला हो ही नहीं सकता आंसर। ओसाजोन भैया बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। अब नॉट फ्लू ग्लूकोज, इट गिव पॉजिटिव टर्म फिलाइटेटर डाइसैकेराइड। बेटा ग्लूकोज डाइसैकेराइड कहाँ है यार? ग्लूकोज इज अ, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, एक सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आया है। पायरेनोज फॉर्म लिखा है, पायरेनोज फॉर्म 6 मेंबर की होती है, उसमें फ्यूरोनोज लिखा है, तो उसका आंसर फ्यूरोनोज फॉर्म है। दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए ग्लूकोज से, और मैंने दोनों पढ़ाए थे। तो ऐसा करना है आपको, बस इस चैनल पे लगे रहिए अगले 2027 के लिए। भाई 2027 के लिए भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है स्ट्रेटेजी पूरा। वो 2027 का नया बैच जो ऑफलाइन बैच हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है लखनऊ ब्रांच में क्रैक मर्चेंट नेवी का, वो 2 जून स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग सारा पढ़ाएंगे जितना भी जैसे पढ़ा रहे थे, उसके साथ आपको स्पॉन्सरशिप भी कराएंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, मॉक इंटरव्यू, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़वाएंगे, सारी चीज हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। IMU तो हो ही रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमीन की। तो भैया एमीन में मैंने बताया था कि ये बेसिक है ड्यू टू लोन पेयर। अब जितने इस पे आई लग जाएंगे, जिस पे इस पे प्लस आई लगेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी भैया? बढ़ेगी। भाई यहाँ पे तो ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पे कौन होगा? ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो भैया प्लस आई इफेक्ट तो है, सॉल्वेंट इफेक्ट भी होता है, सॉल्वेंट इफेक्ट आता है तो सॉल्वेंट इफेक्ट पे ये तीसरे पे आ जाता है, ये पहले पे आ जाता है, ये दूसरे पे आ जाता है। सॉल्वेंट इफेक्ट हो तो सॉल्युबिलिटी भी होगी, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आंसर। क्या आंसर इसका? ऑल ऑफ दीज। बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? ऑल ऑफ अबव पे। किसकी? एल्काइल एमीन कंपाउंड की। ठीक, बात करते हैं व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। एक ऐसी रिएक्शन जो कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पर डिपेंड ना करे, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? जीरो ऑर्डर। पहला प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नहीं हो सकता, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है आंसर। प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखा होता तो ये आंसर होता, स्क्वायर होता तो सेकंड ऑर्डर लिखा होता तो स्क्वायर का आंसर ये होता है बी, बट जीरो है तभी सी लिखा है। क्लियर? ये भी याद रखिएगा, आंसर की मिलाते चलिएगा। बढ़िया, बहुत ही बड़े। ये भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में। क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन पूछिए, तो भैया हमको W दिया है 88, किसका दिया है बेटा? तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता? 44, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? 88/44 कैलकुलेट करके 2 मोल आ गया। नंबर ऑफ एटम अभी मैंने पढ़ा है कि क्या होता है? मोल इंटू एवोगाद्रो नंबर 23। तो भैया अगर होगा तो 1.2 इंटू 10⁻23। बट ये ऑक्सीजन का नहीं आया, ये तो CO2 मॉलिक्यूल का आया है भाई, ऑक्सीजन का नहीं आया। कुछ लोग ये लगा के पढ़ गए होंगे, मैं अभी एक जगह देख रहा था, कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, उन्होंने यही आंसर बता दिया कि 1.2, बट 1.2 नहीं है भाई आंसर, 1.2 नहीं हो सकता। अब यहां पे देखिए,
अब क्या आंसर होगा, देखिए यहाँ पे देखो मैंने भी एक चीज गलत लिख दी, क्या लिख दी यहाँ पे, 12 लिखा होना चाहिए था, 12 अगर 1.2 तो 24 पावर होती है। अब एटम पूछ रहा, तो एक CO2 में 2 एटम है, तो ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 12 गुणे 10 की घात अभी 23, तो 12 दूनी 24 गुणे 10 की घात 23, तो कहेंगे 2.4 × 10 की घात 24। अब ये आंसर है, ये नहीं है, डी आंसर है इसका, 2.4 × 10⁻24। CO2 मॉलिक्यूल का तो 1/12 गुणे हो जाएगा, बाकी नहीं है भाई। अगर पूरे एटम्स की बात करते तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, कहता हाउ मेनी एटम्स इन CO2, खाली उसने ऑक्सीजन वर्ड लिया तो मैंने ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करा 2, टोटल एटम की बात करते तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते, तब 3.6 आता। क्लियर, तो ये याद रखिए। ये भी मैंने क्वेश्चन बना रखा है भाई, सब आया हुआ है यार। D2sp3 कहा होगा, देखो इन सब में नहीं होगा, PCl5 में नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये सीसो केवल यही आंसर है। कैसे हुआ वो देखो, दो माइनस यहाँ छोटा सी लिख रहा है, छोटू सा। देखिए क्या निकिल की बात करते हैं, Cn की बात करते हैं, 4 2 माइनस, ठीक, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। निकिल का 28 होता है, 28 में 2 हो जाएंगे तो 26 बचेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा निकिल का, निकिल का होगा 4s0 3d8, तो हमने कहा भैया लिख दो 3d8 4s0 और 4p0। यहाँ मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर हो जाएगा। अब जैसे पेयर होगा तो अंदर वाला खाली हो गया, तो ये हो गया DsP2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। ठीक, तो ये करिएगा। Which of the following element has the highest negative electron affinity? अब बात करते हैं एफिनिटी की, तो इधर से इधर जाने पे इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होती है। तो भैया अगर हम कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं का खेल है, बाकी तो खेल है ही नहीं। इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूँ, इन दोनों का खेल है। बट अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की निगेटिव में, तो आंसर इसका बी आएगा। क्या आएगा आंसर इसका, बी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता तो क्लोरीन लगा देते हैं लोग। यूजुअल क्वेश्चन से ये भी मैंने पढ़ा रखा है मेरी मैराथन में, अगर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यही है, और यही आया हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन यही आया भी, और मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए और एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखे तो आंख बंद करके लिंकेज पे लगा दीजिएगा, आंख बंद करिए, लिंकेज लगाइए, आंसर। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट है, और 20 के 20 10 मिनट में करने हो, आराम से 10 मिनट तो बहुत मैंने बता दिया, 7-8 मिनट में आराम से हो जाएगा। जो टाइम सेव होगा फिजिक्स, मैथ, अदर सब्जेक्ट को दीजिए। तो केमिस्ट्री को आप ज़्यादा हेडेक ना लीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा, मैं पूरा करवा दूंगा आपका केमिस्ट्री कोर्स है, ठीक है। तो बाकी आप जैसा भी है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो हमने आपको जैसे डिटेल बताई कि हमारा नेक्स्ट बैच जो भी है 2027 के लिए, जो भी मई में होगा हमारा एमयू का पेपर, उसका जो भी ऑफलाइन बैच है वो हमारा 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना वो आए करिए। बाकी इस पर सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी बायो में हमारे इसमें पड़ा होगा, जो भी है। और बढ़िया से इसको शेयर करिए और देखिए कि आपने क्या गलती, क्या मिस्टेक्स की हैं। ओके, तो मैं यहीं पे आप इसकी वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।